डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के गांव टिमरुआ में मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दें लगातार जो है आपको बता दें अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो सबसे पहले जो है टिमरुआ गांव की खबर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो है ये एक पत्रकार की देन है कि इस गांव का नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे प्रदेश में इस गांव का नाम हो गया है। और ये नाम किसकी वजह से हुआ है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे एक चचा जी थे और आपको बता दें कहीं किसी को भी खबर नहीं थी ये रहते कहाँ हैं, इनका नाम क्या है, इनका ठिकाना क्या है। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान जहाँ से वोट लेकर के और वह प्रधान बनते हैं उनको भी पता नहीं था कि चचा कैसे रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं या नहीं, कि ये कुछ भी इनको जो है पता नहीं था। ग्राम प्रधान की ऐसी हालात हो जाते हैं कि वो पूछते तक नहीं है। लेकिन इन्होंने जब तक हमारे पारुल भाई ने खबर चलाई तब से जो है बहुत से लोग मदद के लिए भी आए। लेकिन इनमें से ही हमारे ये भैया हैं अजीत यादव जी, इन्होंने जो है जिस तरीके से चचा की मदद की है, मुझे यही लगता है कि फर्रुखाबाद में ऐसे महान लोग हर जगह पहुंचे और ऐसे असहाय और लाचार लोगों की मदद करें। आपको बता दें इनका कई दिनों से यहाँ पे आना हुआ आ रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। इन्होंने आज जो है आपको बता दें कमरे की जो है नेक खोद दी है और यहाँ पे इन्होंने पूजन किया है। पहले ये दिखाइए पूजन किया है और चचा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जिस तरीके से काफी लंबे समय से इनका जो है रहन सहन तो पारुल भाई ने दिखाया ही था, थोड़ा और दिखाते हैं बेटा, इधर हटना। ये देखिए ये इस तरीके से हालात थे, ऐसे बाथरूम किसी के होंगे। ये देखिए कपड़े लगा करके अपने तन को छिपा करके और यहाँ पे गुजारा किया करते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पड़ोसी भी मुंह फेर लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हर किसी का होता है। लेकिन पारुल भाई को जिस तरीके से यहाँ पे किसी न किसी के जरिए से यहाँ पे भेजा और यहाँ पे इस तरीके से इन चचा को इनकी आवाज उठाने का जो है मौका दिया और इनकी पारुल भाई की खबर सुन के हमारे भाई अजीत यादव जी आए हैं। इनसे बात करेंगे कैसे इनको पता लगा और ये कैसे ये आए, इनसे पूरी बात करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से चचा के हालात थे आपको सर्वप्रथम कैसे पता लगा? इनकी जो इनकी एक्चुअल स्थिति थी वो उसको देखा तो हमने कहा चल के देखते हैं। वहाँ पे जब आके यहाँ देखा तो इनकी स्थिति वास्तव में बहुत, जो पारुल भाई ने दिखाया था उससे बहुत बदतर हालत थी इनकी यहाँ पे। अभी आप भी एक बार दिखा दीजिए कि इनके पास टीन सेट है, जो देखने का टीन सेट है उसमें पानी नहीं आ मतलब बाहर नहीं आता है, अंदर जाता है, अंदर ही जाता है जी। और इनका ये देखो कि बांस बल्ली रख के कहीं ओस भी नहीं रुकती है, उसके नीचे ये लोग सोते थे। तब देखे बड़ा कष्ट हुआ कि जनप्रतिनिधि क्या देखते हैं, क्या करते हैं, और कहेंगे घर किसी के लिए नहीं, फिर आदमी कहेगा राजनीति करने लगे। वैसे भी इनकी मदद करने में तो लोग ये सोचने लगे कि शायद हमें चुनाव लड़ना है यहाँ से। ऐसा मेरा कुछ नहीं, हमें यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मगर हाँ दिखेगा दुखी हैं तो इनकी मदद कर दी। और ऐसा कोई भी दुखी कहीं का दिखेगा जहाँ का आप लोग बताइएगा, हम वहाँ मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि पारुल भाई ने जिस तरीके से खबर यहाँ आके दिखाई तो आप उनके लिए क्या कहोगे, या इससे पहले उनके वीडियो आपने देखे थे? हाँ देखते थे। अच्छा, तो लगभग सही थे। लगभग पारुल भाई जो भी दिखाता सही होता, उसमें कहीं पे राजनीति नहीं होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है, तभी लोग लाइक भी करते हैं। और पारुल भाई को आज की डेट में मेरे हिसाब से सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो हम नहीं इस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो कहीं राजनीति करते हैं। अच्छा, कुछ लोग पारुल भाई का विरोध करते हैं, इससे इस सवाल पे आप क्या कहना चाहोगे? अब एक तो यहाँ का प्रधान ही विरोध करेगा इनका, बिल्कुल बोलो, कोटेदार भी विरोध करेगा। अभी पारुल भाई इन सबको लेके डीएम साहब के यहाँ लेके गए थे, हम भी थे उस दिन। फिर हमने वहाँ पे एडीएम साहब बैठे थे, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा इसका तो बहुत पहले से दे दिया गया, इसका उसमें आ जाएगा। तो मैंने कहा यार कब तक आ जाएगा भाई साहब, ये बता दीजिए। तो बोले अब इसकी मैं गारंटी नहीं लेता कब तक आएगा। अच्छा, मैंने इनसे वादा किया था हम तुम्हें 1 महीने के अंदर छत देंगे, तो हमें वो भी याद था। तो जब उनका बात करके उनका जिस हिसाब से लगा तो हमें नहीं लगता था कि साल में भी दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा जब तक आपका नहीं आता है तब तक मेरा जो वादा छत का था, मैंने कहा आपको हम कमरा बना के छत देने का काम कर देंगे। बाकी अपनी सरकार मदद करती है तो वो करती है। यही बात कहेंगे कि जैसे जब नेता वोट के लिए आता है आपके यहाँ, तो आप कभी जात और बिरादरी देख के वोट ना करें। ये देखें कि वो आपके बीच आता है, आपके सुख दुख में खड़ा होता है,
तो आप उसको वोट करो। जब तक आप जात बिरादरी देख के वोट करते रहोगे आपका कभी भला नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं, जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं कि ये जात पात से ऊपर उठकर जब तक आप नहीं आओगे तब तक हमारे संतोष भाई जैसों का कोई भला नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी आपने बात की। और सर के लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दो। जिस तरीके से सर ने मदद की है। और चचा से थोड़ी बात करेंगे। चचा, कैसा लग रहा है आज का दिन? आपके घर में ईंटें लगने वाली हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कभी सोचा था कि हमारे घर में ईंटें लगेंगी? सपने तक नहीं सोचा। सपने भी नहीं सोचा था। फिर पारुल भाई, जिस तरीके से आपको भगवान के रूप में कहते हैं, कोई ना कोई जो है किसी न किसी के रूप में आता है, तो आप उनके लिए क्या कहोगे? भगवान जी कहेंगे, परमात्मा। मतलब इंसान के रूप में कोई कोई भगवान भी होता है जो आपके यहाँ चल कर के आए और आज ईंट लगी है आपकी? नहीं, कोई भी नहीं आया। अच्छा, ये बोल लेती हैं चाची? नहीं बोल पाती हैं। और कोई बच्चे कौन है? कैसा लग रहा है? ईंटें लगने वाली हैं। अच्छे लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ने जाते हो? नहीं। अब पढ़ने जाओगे? कोई ना कोई मदद करेगा, पढ़ने जाओगे? पढ़ने जाओगे? जाएंगे। सरकारी स्कूल में नहीं जाते पढ़ने? नहीं। तुम कैसा लग रहा है बेटा? सही लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार स्थिति दिखा देते हैं घर की, थोड़ी इधर हो जाओ। और स्थिति एक बार, ईंटें ये लगी हैं और आपको मकान बनकर तैयार होगा, वो भी दिखाने का काम करेंगे। और मैं बोलता हूँ जी, आप बताइए यहाँ पे। अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर पहली बार तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद एक दोस्त भी देना चाहूंगा कि आप जो ट्रेंडिंग में न्यूज चलती है उनके पीछे भागते हो। ये सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है इस समय पे। और यहाँ पर आपने जो दिखाया और बताया, पहली बात तो, उसके बाद जो आज ईंटें लगने वाली हैं, मैं भी अजीत यादव जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो भैया ने अभी बताया, उसके बाद आओ हम एक बार लाइव दिखाते हैं किस तरीके से हालात हैं। सुनो, ये संतोष श्रीवास्तव का घर है, ये उनकी झोपड़ी है। और अंदर आइए, और ये उनके बर्तन है। दिखाओ इधर, दिखाओ। आज से कुछ दिन पहले उनके घर पे आटा नहीं था खाने के लिए। आटा नहीं था, नमक तेल चावल इनके पास कुछ नहीं था। हालात ये थे, आप देख लो इधर। उसके बाद इधर देखो, इनका हद्दू नून मिर्चा कुछ नहीं था। ये दिखाइए यहाँ पे। ये देखो, आज इनके पास, जिन लोगों ने उस समय दिन की बात बता रहा हूँ, देखो ये नमक और ये हल्दी, ये हालात थे। बताओ, ऐसे कोई जीवन जीता है? और अनुराग भाई रुक दो एक मिनट, मैं और दिखाता हूँ। आज जो लोग मदद करने के लिए आए, जिस दिन वीडियो शुरुआत हुई उस दिन के लिए मदद करने के लिए कौन कौन आए? नंबर 1 अजीत भाई आए, मोहन अग्रवाल की टीम आई, और भी उन लोग आए। तो उन्होंने, किसी ने आलू दिया, कंबल दिया, रजाई दिया, गेहूं दिया, चावल दिया। और मैं धूर्त प्रधान कोटेदार इतने निकम्मे हैं इस गांव के, जिन्होंने 20 किलो चावल दिया और न्यूज में 50 किलो लिखवाया। 50 किलो लिखवाए, इतने गलत है। और अपना पल्ला झाड़ लिया और न्यूज में लिखवाते हैं कि संतोष जी को 50 किलो दे दिया। ये गद्दा फटा हुआ दे दिया। कहाँ है? ये देखो, शर्म नहीं आती? पुराना गद्दा वो भी फटा हुआ। अनुराग भाई, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानों को। इतने गुस्से में आप? गुस्से में इसलिए नहीं, गुस्सा नहीं हूँ मैं। ये दिखाता हूँ कि संतोष की जगह अगर मैं होता तो मेरा कितना दर्द होता। तो अनुराग भाई, मुझे दिल से खुशी होती जो लोग मदद करने के लिए। मैं तो उस लायक हूँ नहीं तो इनकी और मदद करता। मैं उस लायक नहीं हूँ। अब नहीं, बताओ, उसे शर्म आनी चाहिए प्रधान को। जबकि अगर राशन ही देना था तो राशन ये बताओ, तुम बताओ, राशन प्रधान नहीं देता है? प्रधान का काम नहीं है, ये काम कोटेदार का है। प्रधान का काम है आवाज देना। सही बात है। आवाज तो नहीं दे रहा, आवाज दे तब जाने क्या तूने मदद की। कुछ लोग कह रहे हैं वोट ही नहीं बनाए तो आवाज कैसे देंगे? वोट तो जलवा लेते होंगे, वोट तो जलवा लेते होंगे, तो मैं पता है वोट जलवा लेते होंगे। और आइए, समाज सेवी जो मदद किया, आइए एक बार हम वो भी और दिखाते हैं। ये हालात है। ये दिखाइए चूल्हा, ये तो अलग दिखाएंगे। ये वाला चूल्हा भाई साहब, उस दिन शुरुआत में इनके घर पे इन्होंने दिन के 2 बज गया था, इन्होंने चाय पी थी सिर्फ 2 बजे सुबह चाय पी होगी, सुबह खाना भी नहीं खाया था। जिनका तो टीन पड़ी है वो इनकी ये दीवारें हैं। बताओ, ये टुकड़ों से दीवारें बनी। सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन है। अगर भाई साहब, अनुराग भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर अजीत भाई अगर मैदान में ना आते तो ये सर्दियां, ये संतोष जी के लिए हो सकता है आखिरी सर्दियां होती। बताओ, ये लकड़ियों से कोई पेट भर लेता? एक टीन में आप नेताओं पर गुस्सा दिखा रहे हैं मुझे लगता है। नहीं, ठीक। देखो, नेता तो बात को है, पहले ग्राम प्रधान होता है। जो वोट देते हैं लोग, तो प्रधान जिम्मेदार होता है कि हम गांव की ये सब दिखाएं, उन्हें बनाएं, उनका विकास करें। जब प्रधान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जब प्रधान चोरी करेगा, कोटेदार चोरी करेंगे,
फिर बाकी नेता तो फिर पीछे तो नहीं है। अब तुम्हें तो मालूम है बिल्कुल। घर के फरुखाबाद की जो नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से रैना भाई ने बात बताई, इनके अंदर जो है भड़ास भरी थी किसके प्रति, आपको बता दें प्रधान और कोटेदार के प्रति, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 20 किलो देते हैं और 50 किलो लिखा देते हैं न्यूज में। ये नेताओं की श्रेणी में भी एक प्रधान भी आता है, एक गांव का मुखिया होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे समाज से भी लोग आते हैं, मददगार आते हैं, बहुत से लोग ऐसे आए, ऐसे लोगों ने मदद की जहां पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन यहाँ के प्रधान का जो है मन और दिल कुछ भी नहीं पसीजा और यहाँ पे आए और देख कर चले गए। इस तरीके से हालात गांव में बने रहते हैं, लेकिन कोई भी शर्म वाली बात यह है जिला अधिकारी महोदय और यहाँ के सांसद जी देखने तक नहीं आए। ऐसी हालात में सर्दियों में बताइए, इनकी हालात देखिए, इधर दिखाइए, इनके तन में क्या है, इनके शरीर में क्या है। और ये देखिए कहाँ पे वो कहाँ गई, चाची कहाँ गई, चाची उधर हैं, कोई बात नहीं, इधर आइए चाची। इस तरीके से हालात आपको दिखाते हैं। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, इनका जीवन भी एक जीवन है, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं इनका भी इस तरीके से जीवन। ये बोल नहीं पाती हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब हैं और ये इस तरीके से हालात हैं। बताइए, इनके पास ना तो खेत है ना तो कुछ भी है। खेत नहीं है आपके पास? जीरो है। खेत है ही नहीं? ऐसा तो नहीं किसी ने ले लिया हो, छीन लिया हो? बड़े बूढ़े करिए जो हमारे चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और ये आपको दिखाया, लेकिन खुशी की बात ये है कि यहाँ पे जो है हमारे अजीत भाई ने जिस तरीके से यहाँ पे जो है ईंटें लगवाना स्टार्ट कर दिया है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ।